लेकिन कुछ नियम है, उन्हें सुन लो। सबसे पहले अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? वो तो विट्ठल भगवान ही थे, छोटे से बालक के रूप में बोले, मेरा नाम अंतर्यामी है। त्रिलोचन जी बोले, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि सच में अंतर्यामी है। अच्छा बेटा अंतर्यामी, सेवा करोगे? हाँ मैया, सेवा करना तो मेरा जन्म जन्म का काम है, मैं यही तो करता हूँ। संतों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, भक्तों की रक्षा करना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसी के लिए तो आता हूँ। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी एक दूसरे का मुख देखकर बोले, इतना अच्छा बालक है, लेकिन बोलता कैसे है? ठाकुर जी सत्य ही बोल रहे थे। उनकी पत्नी बोली, सुबह एक सब्जी बनानी पड़ेगी, दाल बनानी पड़ेगी, और हमारे यहाँ लगभग 100-150 संत आते हैं, उन सभी के हिसाब की रोटी बनानी पड़ेगी, और सब बेटा तुमको करना पड़ेगा। हम थोड़ा बहुत सहायता कर देंगे, हमसे ज्यादा बनता नहीं है, तुमको ही सब सिद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम खीर बनाएंगे, रबड़ी बनाएंगे, रायता भी बना दिया करेंगे, हम और भी 2-4 सब्जी बना दिया करेंगे। त्रिलोचन जी बोले, इतना छोटा बालक, तुम सब जानते हो? भगवान बोले, हाँ, हमसे सब आता है, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो हमसे नहीं आता है। और सुनिए, हम झाड़ू पोछा बर्तन भी कर दिया करेंगे। त्रिलोचन जी बड़े खुश हुए, बहुत बढ़िया सेवक मिला, ये तो सब काम करता है। तभी भगवान बोले, लेकिन हमारी शर्त सुनो। त्रिलोचन जी बोले, तुम्हारी भी शर्त है? बोले, हाँ। तुम्हारी क्या शर्त है भैया? पहली शर्त ये है, हम दुनिया को बनाकर खिलाएंगे, लेकिन हमें आपको बनाकर खिलाना पड़ेगा, हम अपने हाथ का बना नहीं पाते। ठाकुर जी बोले, हम सारे संतों को बनाकर पवाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, आपको हमारे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, छोटा सा बालक, इसके आधे हाथ का पेट है, एक रोटी में झिक जाएगा। ठीक है लाला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम बना दिया करेंगे। हमारी एक शर्त और सुन लीजिए। त्रिलोचन जी बोले, क्या? हम कितना भी खाए, हमें टोकना नहीं कभी कि इतना क्यों खा रहे हो? त्रिलोचन जी बोले, हम क्यों टोकेंगे, तुम बढ़िया 2-3 रोटी खा लिया करना। 2-3 रोटी तो हमारे डांठ में छुप जाती है कहीं, हम तो प्रेम पूर्वक खाते हैं, बस आप लोग अपना नियम याद रखना कि इतना क्यों खा रहे हो। और सुनो, अगर हमारे सामने आपने कहा तो अपराध तो बनेगा ही, लेकिन किसी और से जाकर कह दिया कि बहुत खाता है ये, तो उसी दिन अंतर्ध्यान हो जाएंगे, हम उसी दिन घर छोड़कर चले जाएंगे, फिर ढूंढते रहना सेवक। त्रिलोचन जी बोले, हम क्यों कहेंगे, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम प्रेम से रहो, सबकी सेवा करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि इतना खाता है। भगवान बोले, तो ठीक है, कल से सेवा शुरू। अगली सुबह त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो देखा महाराज रसोई में लगे हैं, कमर कस के, मुंह में कपड़ा बांध करके, हाथ में एक करछुली लिए बना रहे हैं, एक कढ़ाई में दाल बना रहे हैं, और फिर दूसरी कढ़ाई पर जाते हैं, वहाँ खीर बना रहे हैं, फिर दौड़ कर जाते हैं, वहाँ पूड़ी उछाल कर रख रहे हैं। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर